नमस्कार, मैं TRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज की ये ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूँ। क्या देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय धावक PT ऊषा और बॉक्सर मैरी कॉम के होते हुए भी क्या हमारी महिला पहलवानों को न्याय मिल पाएगा? ये सवाल मैंने इसलिए खड़ा किया क्योंकि बहुत दम भरा जाता है केंद्र सरकार द्वारा कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम किया है और देश के प्रधानमंत्री भी यदा कदा इस प्रकार का नारा लगाते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन यही बेटियां जो कि 6 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं, आज संभवतः सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें शायद न्याय मिल जाए। जिस तरह से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उन्हें छला है और जिस प्रकार से PT ऊषा हो या मैरी कॉम हो, जिनके अध्यक्षता में ये टीम गठित की गई जो कि लड़कियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट पर जांच कर रही थी, लेकिन उस जांच में क्या हुआ उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उससे ये बात तय हो रहा है कि उन्होंने जो असली दोषी हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। कल PT ऊषा का एक बयान सामने आया। वो PT ऊषा जो खुद में ओलंपिक में भाग ले चुकी और इस समय देश के उच्च सदन की सदस्य हैं, यानी कि सांसद। उन्हें संभवतः खेल कोटे से ही ये सम्मान मिला है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का कल बयान दिया महिला पहलवानों को लेकर, उससे ये महसूस हुआ कि वो अभी भी डरी हैं, क्योंकि उन्होंने पीड़ित महिला पहलवानों के पक्ष में खड़ा होने के बजाय वो उन्हें ही सलाह देती दिखी कि महिला पहलवानों को धरने पर नहीं बैठना चाहिए, इससे देश की छवि खराब होती है। एक ही है, जब से हमने ये देखा एक नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीड़ित जब सरकार से सवाल करता है या अपने हकों के लिए तो सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, तो झट से एक राष्ट्रवाद की ऐसी चादर डाल दी जाती है और उसे देशद्रोह का देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। क्या PT ऊषा जी जवाब देंगी इस बात को कि आखिर उन महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर धरने देने की आवश्यकता क्यों? न्यायालय के अनुसार एक कानून भी है कि जहाँ पर
हमारे देश की बेटियां या महिलाएं काम करती हैं, अगर उनकी संख्या 10 है तो वहाँ एक आंतरिक कमेटी का गठन होना चाहिए। लेकिन कुश्ती संघ, उसमें आंतरिक कमेटी का गठन ही नहीं था। आखिर वो बात अपनी किससे कहें पीड़ित। पीटी उषा ने ये भी कहा, जो कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं भारत में, कि हमें हमसे संपर्क करना चाहिए। चलिए, जबकि जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवान दिनेश फोगाट ने बताया कि उन्होंने कई बार माननीय पीटी उषा का फ़ोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ से फ़ोन नहीं उठाया। चलिए, उन महिला पहलवानों को तो शायद अक्ल नहीं होगी, लेकिन आप तो इतनी वरिष्ठ खिलाड़ी रही हैं और देश के सर्वोच्च सदन में आप बैठती हैं, खेल कोटे से ही आती हैं, तो आखिर आप ही चली जाती उनके पास, जिससे कि उनको नैतिक बल मिलता महिला पहलवानों को और उनकी लड़ाई को भी मजबूती मिलती। लेकिन जिस तरह से वो सरकार के पक्ष में खड़ी हो रही, उससे तो ऐसा लगता है कि भले ही महिला हो या कुछ हो, सबसे पहले वो अपना ही साधन देखती। जिस समय वो सांसद मनोनीत हुई थी, उस समय ऐसा लगा कि खेल जगत से जुड़े लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और वो सांसद होने के नाते सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पीड़ित महिला पहलवानों को ही सलाह देने का प्रयास किया, उससे तो ऐसा महसूस होता है कि उनकी नियुक्ति देश के खजाने पर एक तरह से बोझ ही है। उससे खेल का कोई भला होने वाला नहीं। जब उनके रहते महिला ही पहलवान अपने हकों के लिए जंतर मंतर पर धरने देने को विवश हों, तो उनका संसद में बैठना बेकार है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में दिल्ली पुलिस इस बात का जवाब देगी कि आखिर उसने पीड़ित महिलाओं का के आधार पर रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की। हमें भी इस बात का इंतज़ार रहेगा और धरने पर बैठी बेटियों को भी इस बात का इंतज़ार है कि माननीय उच्चतम न्यायालय किस प्रकार उनके हकों की रक्षा करे। उधर इस घटना के दोषी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके हाव भाव को देखकर ऐसा नहीं लगा कि उन्हें अपने किए पर मलाल है, क्योंकि उन्होंने एक अपना वीडियो संदेश जारी करके जिस प्रकार से कविता के बारे में कविता 4 पंक्तियों के माध्यम से जिस तरह से अपने बात रखने का प्रयास किया, उससे यही महसूस हुआ कि वो उस कहावत को चर्चात करते हैं, सैया भाई बतवाल तो अब डर काहे। ठीक है, आप ये ताकत है, आती जाती रहती है। इस देश में इतिहास से भी सबक लेना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह को। इतिहास ये गवाह रहा है कि बड़े बड़े ताकतवर लोगों को समय ने धूल धूसरित किया है
और वो किसी से कुछ करने लायक नहीं रहे। आप सभी लोगों को ध्यान होगा, अतीक अहमद का कांड उत्तर प्रदेश में हुआ। वो अतीक अहमद जिसकी तूती सत्ता से लेकर अपराध जगत में बोलती थी, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा। पूरा परिवार पीड़ित है और दर दर की ठोकरें खा। तो ये नहीं भूलना चाहिए, ये ताकत जो दी है भगवान ने समाज कल्याण के लिए दी। इस बात के लिए आपको ताकत नहीं मिली है कि आप किसी को दबाने के लिए अपनी इस ताकत का प्रयोग करें। अच्छा होता कि ब्रजभूषण शर्मा खुद सामने आके अपना द्वेष स्वीकार करते। आखिर पीटी उषा ने जो सलाह दी कि हमारे खिलाड़ियों को अनुशासन सिखाया जाता है, अनुशासन, और धरने पर बैठकर इन बेटियों ने अनुशासन तोड़ा है। पीटी उषा भी, ये बेटियां देश के लिए खेलने आती हैं, ये देश के लिए पदक लेकर देश का मान बढ़ाती हैं। अगर आप ये चाहती हैं कि शोषण सह के भी ये चुप रहें, तो पीटी उषा जी, ये सांसदी आपको ही मुबारक है। इन बेटियों ने जो कदम उठाया है, आज पूरा देश उनके साथ है, हम सबकी भावनाएं उनके साथ हैं और हम सदा ही बेटियों की हकों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। आपकी सांसदी आपको मुबारक। ये भी आप याद रखिए, वक्त की जब लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग धराशायी होते हैं। यही लोग जो आपको इन बेटियों के लिए मोहरा बना रहे हैं, पीटी उषा जी, आपको भी अपने कहे पर पछतावा होगा और आप महसूस करेंगे जिन लोगों ने आपका इस्तेमाल करने का प्रयास किया, अभी भी वक्त है कि आप पीड़ित बेटियों के पक्ष में खड़े हों। अरे आप तो अपने कामों से इतनी ऊंची उठ सकी थी कि हमारे देश की बेटियां आपसे प्रेरणा लेती थी, लेकिन वो कितना गलत थी आपके इस बात से दिख गया कि अनुशासनहीनता खिलाड़ियों ने की है। क्या आप जवाब देंगी कि बेटियां देश के लिए खेलने के लिए आती हैं कि वो सत्ताधीशों के, सांसदों के खिलौना बनने के लिए नहीं है? ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। माननीय न्यायालय क्या करेगा, उसकी ओर न सिर्फ पूरे देश का ध्यान रहेगा, बल्कि उन बेटियों का भी आशा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि न्यायालय के जरिए ही कम से कम उन्हें न्याय मिल जाए। सत्ताधीशों से न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। अगर न्यायालय चाहे तो पीड़ित बेटियों को न्याय दे सकता है, देकर मरहम लगा सकता है। सत्ता ऐसी बेरहम कि जो अपने मद में पीड़ित बेटियों का दर्द ही नहीं देखना चाहती। केंद्र में तमाम महिला नेत्रियां भी हैं जो कि मिनिस्टर के पद को सुशोभित कर रही, लेकिन उनसे भी किसी तरह की आशा न देश को रही है, ना हम सब लोगों को रही है।
क्योंकि जब खेल जगत से जुड़ी एक हस्ती पीटी ऊषा ने ही जिस प्रकार का बयान बेटियों को लेकर दिया, उससे तो ऐसा लगा कि उन्हें मनोनीत करके उच्च सदन का अपमान किया गया। आज के ब्लॉग में इतना ही। माननीय न्यायालय से ही ये आशा की डोर हम सभी लोग लगाए हैं कि शायद पीड़ित बहनों को न्याय मिल जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।